आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आराधना। मैं हूं आपके साथ शिल्पी और आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। तो फाल्गुन की पूर्णिमा आज रंगीन है। रंगों का सबसे बड़ा पर्व होली की खुमारी चारों ओर छाई है और ऐसे में होली खेलने में आप मशगूल रहेंगे। लेकिन होली खेलने की परंपरा को निभाते हुए अगर रंगों के सही इस्तेमाल करेंगे तो ये रंग आपके जीवन में नई उमंग भर सकते हैं। किस राशि के लोगों को कौन से होली खेलनी शुभ रहेगी, कौन से रंग की होली खेलनी शुभ रहेगी, साथ ही अलग अलग कामनाओं के लिए किस रंग से होली खेलना शुभ होगा, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं धर्म और ज्योतिष के विशेषज्ञ शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार। तो होली पर अपनी यह खास पेशकश आइए शुरू करते हैं। होरी खेले नंद लाला बिरज में, होरी खेले नंद लाला, होरी खेले नंद लाला बिरज में, होरी खेले नंद लाला, होरी खेले नंद लाला बिरज में, होरी खेले। तो सबसे पहले जान लेते हैं होली का पौराणिक महत्व। आइए क्या कहता है। उत्साह, उमंग, उल्लास, फिजाएं आज मन की ऐसे ही तरंग से रंगीन रहेंगी। कहीं अबीर के रंग शुमार हैं, कहीं मस्ती हुड़दंग है, कहीं रंग भरी बौछार है, तो कहीं भगवान के प्रति अनुराग है। फाल्गुन मास की पूर्णिमा सबसे रंगीन है। होली जो है अबीर गुलाल के बादल छा रहे। होलिका दहन के बाद अब रंग अबीर गुलाल के साथ खेलने का दिन है। वसंतोत्सव, काम महोत्सव, हुलाका, नाम तो अनेक है लेकिन भावना वही है। होरी है शोर, गाना बजाना, घर घर जाकर अपने करीबियों को रंगने का, मिठाइयाँ खाने का और मन के बैर को दूर कर इन रंगों जैसा ही रंगीन हो जाने के इस पर्व का हालांकि रूप अब बदल गया है। झोली भर के आज जो होली का रूप है वैदिक काल में हालांकि ऐसा नहीं था। आज रंग बरस रहा। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में महाव्रत अनुष्ठान का वर्णन है और अनुष्ठान के साथ साथ इस दिन मनोविनोद होता था। माना जाता था कि नव संवत्सर के अधिष्ठाता इससे प्रसन्न होते हैं। यज्ञवेदी के पास गुलर की टहनी गाड़ दी जाती थी। वेद पाठी अपनी अपनी शाखा से मंत्रों का जाप करते, यज्ञवेदी के पास नगाड़े बजाते, घरों में तरह तरह के पकवान बनाए जाते। पौराणिक मान्यता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ईश्वर भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर उसे अनेक कठोर दंड दिए गए, लेकिन उसने भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वो आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई पर प्रहलाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रहलाद की याद में इस पर्व को मनाया जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में इसे मनाया जाता है। होली का ये पर्व राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था। वक्त बदला, परंपराएं बदली। होरी रे बरे जोरी रे रसिया। लेकिन रंगों का स्पर्श तो वही है। रंग आज भी उतने ही गहरे हैं, बस उनमें रंगने के लिए मिजाज और अंदाज बदल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो होली का पौराणिक महत्व तो हमने जान लिया और अब रुक करते हैं हम स्टूडियो का, जहां हमारे साथ शैलेंद्र पांडे जी बने हुए हैं। पंडित जी, जिस तरह से पौराणिक मान्यता के बारे में हम समझ रहे थे और जिस तरह से वक्त बदला, धीरे धीरे होली की परंपराएं बदल गई। हालांकि जो मान्यता है वो बदली है, तो आपका नजरिया क्या कहता है होली को लेकर? किस तरह से बदला है इसका रूप और आज के दृष्टिकोण से देखें तो क्या महत्व रखता है पर?
देखिए शिल्पी, जैसा कि हम ब्यूरो रिपोर्ट के जरिए जान रहे थे, तकरीबन होली का पौराणिक महत्व तो वही है। पुराण जैसा कहते हैं, जो कथा आपने सुनाई वही बात बिल्कुल सही है कि होली के दिन प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई थी और प्रहलाद की भक्ति की विजय के उपलक्ष्य में हम होली का महान पर्व मनाते हैं। ये भी मानते हैं कि इस दिन कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था और कामदेव चूंकि रस के देवता हैं, रंग के देवता हैं, आनंद के देवता हैं, इसलिए रस, रंग और आनंद तीनों की प्राप्ति इस दिन हो जाती है। ये भी मानते हैं कि भगवान कृष्ण ने इस दिन पूतना का वध किया था और इसी दिन मनु का जन्म काल भी माना जाता है। होली के ठीक एक दिन पहले जब होलिका दहन होता है, उस दिन ऐसा मानते हैं कि भक्ति के आचार्य भगवान कृष्ण के अवतार चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु भक्ति के महान आचार्य हैं। गाकर, नृत्य से, संगीत से उन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया था। तो प्रेम, भक्ति, संगीत, रस, राग, रंग, ये सब कुछ मिला जुला सा है होली के इस महान पर्व पर, जिसकी व्याख्या वेद से लेकर पुराणों तक छाई हुई है। अगर हम बात करें कृष्ण की, तो कृष्ण के साथ रंग खेले जाते हैं फूलों से। कृष्ण के साथ फूलों की होली होती है, रंगों की होली होती है। और कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में होली होती है, ब्रज में होला होता है, यानी ब्रज की होली दुनिया में सबसे बड़ी होली मानी जाती है। दूसरी सबसे बड़ी होली होती है भगवान शिव के साथ, और भगवान शिव का पूर्ण श्रृंगार होता है, उनका भस्माभिषेक भी किया जाता है। हम और अगर इसको जानना चाहें तो मैं बता दूं कि होली न केवल लोक मान्यताओं का पर्व है, पौराणिक पर्व है, वैदिक पर्व है, बल्कि ये आध्यात्मिक पर्व भी है। होली के रंग आपके मन की समस्याओं को दूर करने का एक बड़ा माध्यम है और ईश्वर की कृपा भी इस दिन बहुत आसानी से मिल सकती है। तो बात आध्यात्म की हो, पुराण की हो, वेद की हो, लोक मान्यताओं की हो, होली भारतवर्ष का सबसे बड़ा पर्व है और भारतवर्ष के रग रग में बसा हुआ है। बिल्कुल, तो प्रेम और भक्ति का ये जो त्योहार है और होली के जो रंग है वो आपके जीवन में नई उमंग भी भर सकते हैं, नई तरंगे भी पैदा कर सकते हैं। इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से होली के जो रंग है हमारे मन पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालते हैं। लेकिन अगर इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझना जाए पंडित जी, तो होली खेलने के पीछे की जो वैज्ञानिक मान्यता है वो दरअसल क्या है? हिंदू धर्म एक बहुत ही जबरदस्त धर्म है और इसमें हर चीज के पीछे कोई तर्क है। ऐसा नहीं कि मन में आया कुछ भी कह दिया कर लो ठीक रहेगा। उसके पीछे का विज्ञान है, उसके पीछे का साइंस है। अगर हम देखें तो होली आज है, लेकिन आज के पहले तक अगर हम देखें तो हमारा मन बड़ा उदास था, मन बहुत डिप्रेशन में था। मन की जो स्थिति होती है वो अच्छी नहीं होती होली के पहले। अक्सर लोग आपको सुनाई देंगे कहते हुए कि मन अच्छा नहीं है, मूड अच्छा नहीं है, और ये टेंडेंसी 1 महीने से चली आती है। होली के दिन अलग अलग रंगों का प्रयोग करके हम उदासी और तनाव को दूर करते हैं। मन वाइब्रेंट हो जाता है, मन उमंग से भर जाता है और अलग अलग रंग हमारे मन को और भी वाइब्रेंट कर देते हैं और भी जीवित कर देते हैं। ढेर सारे लोगों से मेल मुलाकात होती है, हम गले मिलते हैं, पकवान बांटते हैं, हल्ला हुड़दंग करते हैं, खुशियां मनाते हैं, नाचते गाते हैं। मन के सारे तनाव के बादल दूर हो जाते हैं, मन बहुत अच्छा हो जाता है और सुगंध और रंग ये दोनों मिल जाते हैं होली के दिन, हमारे शरीर को, हमारे मन को नया कर देते हैं। और अद्भुत बात क्या है, हिंदू परंपरा में बस अब 15 दिनों के बाद ही नया साल शुरू होगा, यानी यहीं से हमारे नए जीवन की, हमारे नए साल की शुरुआत हो जाती है। जी, तो ये सुगंध और रंग मिलकर इस तरह का प्रभाव डालते हैं कि मन में ना सिर्फ उल्लास का मन में भाव आ जाता है, बल्कि यहीं से नए नए जो प्रभाव है वो नए जीवन की भी शुरुआत एक तरह से देखी जाए। होली खेलने का पंडित जी जो विधान है वो धीरे धीरे बदला भी है। परंपराएं हालांकि जो है वो वही रहे हैं, लेकिन तौर तरीके बदल गए, दृष्टिकोण बदल गया। तो अगर होली खेलने की बात की जाए तो किस तरह से होली को हम खेलें और सुगंध और रंगों का किस तरह से प्रयोग किया जाए? देखिए शिल्पी, बिल्कुल ठीक बात आप कहती हैं कि परंपराएं बदल गई हैं, चीजें बदल गई हैं, और जिसको होली खेलनी होती है वो होली खेलना शुरू कर देता है। उसे इस बात से मतलब नहीं होता कि परंपरा क्या है, तरीका क्या है। ठीक भी है, आनंद का पर्व है, बहुत सारे नियम कानून नहीं बनाए जा सकते, नहीं बताए जा सकते, फिर भी थोड़ी चीजों को जानना जरूरी है हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए और होली के त्योहार को और अच्छा बनाने के लिए। रंग, अबीर या गुलाल, जिस किसी चीज से भी आप होली खेलने जा रहे हैं, पहले भगवान को अर्पित करिए, क्योंकि जो चीज आप भगवान को अर्पित करेंगे वही आपको कई गुना मात्रा में प्राप्त होगी। अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार, अपनी अपनी जरूरत के अनुसार भगवान को अलग अलग तरह के रंग, अबीर और गुलाल अगर आप अर्पित कर पाए तो बहुत ही अच्छा होगा। होलिका दहन से जो राख लाई जाती है उसको भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उस भस्म को। अगर आप ये भी कर सके तो बहुत बढ़िया होगा।
हम आगे कोशिश करेंगे आपको बताने की कि अलग अलग राशियों के लोगों को किस रंग का विशेष प्रयोग करना है ताकि उस रंग के प्रयोग से आपको बहुत सारे फायदे हो सकें। तो अलग अलग राशियों के लोगों को अलग अलग रंग से होली खेलने का प्रयास करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कई रंगों से होली खेलिए, ढेर सारे रंगों से होली खेलिए। जितने ज्यादा रंगों का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। और अगर आपको राशि मालूम नहीं है तो हम ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि किस इच्छा की पूर्ति करने के लिए किस रंग से होली खेलनी चाहिए। बिल्कुल, तो कितना जरूरी है अपनी राशि अनुसार उसी रंग से होली खेलना और कैसे अपनी मनोकामनाओं को आप होली के रंगों से पूरा कर सकते हैं, ये बताएंगे हम आपको, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। होरी खेले नंद लाला बीरज में, होरी खेले नंद लाला, होरी खेले नंद लाला बीरज में, होरी खेले नंद लाला, होरी खेले नंद लाला बीरज में, होरी खेले। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, रफ्तार का सफर, हर धारदार खबर देखिए नॉन स्टॉप इंडिया, सुबह 10:30 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। मोहनी चाय, मोहनी पियो, खुल के जियो। और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। 2014 के सियासी महासमर में कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मिजाज जब सरोकार से दूर हो सरकार, तो हम बनेंगे आपकी आवाज। रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। खबरें जिनसे हिल जाती है सरकार, खबरें जिनका है आपसे सरोकार, खबरें जिनसे पढ़े जाते हैं अखबार, खबरें हर सुबह जिनकी है दरकार, सुर्खियां रोज सुबह 8 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। सल्तनत देखी, नवाब देखा, ताजमहल देखा, इतिहास देखा, सियासत देखी, सियासतदान देखा, मुद्दे देखे, बदलता निजाम देखा, आस्था देखी, रिवाज देखा, तो हर अंदाज की हर खबर के लिए देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सबसे भरोसेमंद चैनल। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में, सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में, खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें रोज सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है गुड नाइट एडवांस फास्ट कार्ड, अब मच्छर होंगे पटाख से फर। होरी खेले नंद लाला बीरज में, होरी खेले नंद लाला, होरी खेले नंद लाला बीरज में, होरी खेले नंद लाला, होरी खेले नंद लाला बीरज में, होरी खेले नंद। तो होली के रंग पूरी करेंगे आपकी मनोकामनाएं, यानी कि होली के रंगों का प्रभाव कुछ इस तरह से होता है कि वो आपके मन पर ऐसा असर डाल सकते हैं कि आपके जीवन की जो समस्याएं हैं वो भी रंगों के इस सबसे बड़े उत्सव के साथ दूर हो सकती है। कितना जरूरी रहता है पंडित जी, अलग अलग राशियों के लोग अगर अपनी राशि अनुसार उसी रंग से होली खेलें, ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण और जरूरी है? देखिए, रंग खेलने का मतलब होता है
कि आप उस रंग का दान कर रहे हैं। आप जिस रंग से होली खेलेंगे, पहले ही हमने आपको बताया कि भगवान को वो रंग, वो अबीर, वो गुलाल अर्पित करेंगे और उसके बाद तब होली खेलना शुरू करेंगे। तो जो भी आपकी राशि है और जो भी रंग हम आपको बताएंगे, अगर उसी रंग से होली खेलेंगे या उस रंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। जैसे अगर हम राशि की बात करें तो मेष राशि वालों को सलाह दी जाती है कि पीले रंग से होली खेलिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। वृष राशि वालों के लिए आसमानी रंग की होली बहुत अच्छी होगी। मिथुन राशि वालों को जिस रंग से होली खेलनी है वो नीला रंग होगा। कर्क राशि वालों को अपने जीवन में सुनहरा रंग घोलना होगा। सुनहरे रंग से अगर कर्क राशि की होली खेलेंगे लोग तो बहुत ही अच्छा होगा। सिंह राशि वालों के लिए लाल रंग की लालिमा बहुत अच्छी होगी। इस होली पर लाल रंग से होली खेलेंगे सिंह राशि के लोग। कन्या राशि के लोग सफेद रंग से या सिल्वर कलर से होली खेलें तो बहुत अच्छा है। तुला राशि के लोगों को हरा रंग इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हरे रंग में अक्सर शीशे बहुत आते हैं, चेहरा कट जाता है, तो थोड़ा ध्यान से हरा रंग खरीदेंगे तुला राशि के लोग। वृश्चिक राशि के लोग सिल्वर कलर से, चांदी के समान रंग से होली खेलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। धनु राशि के लोग नारंगी रंग से होली खेलेंगे, सुंदर होली होगी, रंगीन होली होगी। मकर राशि वालों के लिए धानी रंग इस होली के लिए बहुत शुभ होगा, बहुत उत्तम होगा। कुंभ राशि वालों के लिए सफेद रंग सबसे ज्यादा शुभ होगा और मीन राशि वालों के लिए लाल रंग की होली सबसे ज्यादा बढ़िया होगी। अगर आपको राशि नहीं मालूम है तो हम आगे बताने की कोशिश करेंगे कि किस मान्यता से आप होली खेलें और किस आवश्यकता के लिए कौन सा चीज इस्तेमाल करें। लेकिन मैं ये भी बता दूं कि जितने ज्यादा रंगों से होली खेलेंगे उतना ही ज्यादा बढ़िया होगा। जैसे हमने मेष राशि को बताया कि पीले रंग से होली खेलिए तो ज्यादा होली पीले रंग से खेलिए, लेकिन बाकी रंग लाल है, गुलाबी है, नीला है, हरा है, चांदी का रंग है, गोल्डन कलर है, सब थोड़े थोड़े इस्तेमाल करिए। जीवन में हर रंग की जरूरत होती है, किसी एक रंग पर नहीं टिकेंगे, एक रंग का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और बाकी रंगों का कम इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल, हर रंग अपने आप में विशेष महत्व रखता है। भले ही आप राशि अनुसार रंगों का प्रयोग करें, लेकिन फिर भी हर रंग का अगर साथ के साथ प्रयोग करते जाएंगे तो जाहिर सी बात है रंग जो है आपके ऊपर सकारात्मक प्रभाव ही डालेंगे। पंडित जी, अगर किसी स्थिति में राशि नहीं मालूम है या फिर हम राशि अनुसार होली के रंगों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन मनोकामनाओं से अगर जोड़कर देखें, क्योंकि रंगों का प्रभाव अलग ही रहता है हमारे मन पर, तो किस तरह के रंगों का हम प्रयोग करें अलग अलग मनोकामनाओं को लेकर? शिल्पी ने सबसे सही बात बताई कि रंगों का हमारे मन पर और हमारी मनोकामना पर असर होता है। और दरअसल होली की मुख्य बात यही है, हमारा मन और हमारी मन की कामनाएं ये दोनों ही रंगों से जुड़ी हुई होती हैं। इसलिए हम अपनी मनोकामनाओं के हिसाब से भी होली खेल सकते हैं। जैसे अगर आपको धन चाहिए तो गुलाबी रंग से होली खेलिए, ज्यादा से ज्यादा गुलाबी रंग का इस्तेमाल करिए होली खेलने में, बहुत ही अच्छा होगा। होली से आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो आप लाल रंग से होली खेलेंगे। अगर आपको शिक्षा चाहिए, कंपटीशन में सफलता चाहिए, प्रतियोगिता में आपको आगे बढ़ना है तो पीले रंग से या चंदन से होली खेलेंगे। और अगर आपको शीघ्र विवाह का वरदान चाहिए इस होली पर, लड़की हैं या लड़के हैं, अगर जल्दी शादी करनी है या विवाह हो चुका है, विवाह में मुश्किलें आ रही हैं, तो उसके लिए गुलाबी और हरा दोनों ही रंग आपको चाहिए। गुलाबी रंग से और हरे रंग से मिलाकर अगर होली खेलते हैं आप तो विवाह शीघ्र होगा, या विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन सुंदर हो जाएगा। और अगर आपको करियर अच्छा बनाना है, अगर आपको करियर में सफलता चाहिए तो इस होली पर करियर का वरदान भी मिल सकता है, बशर्ते कि आप नीले रंग से होली खेलें। नीले रंग की होली आपके करियर को अच्छा कर देगी। जी, तो ये तो पंडित जी हमें किस रंग से होली खेलें, अलग अलग मनोकामनाओं को लेकर ये बात हो गई, लेकिन अगर हम भगवान को कोई रंग समर्पित करना चाहें अपनी मनोकामनाओं को लेकर तो वो एक रंग कौन सा विशेष रहेगा? देखिए, आमतौर पर कहा जाता है कि जैसा हमारा मन होता है वैसा ही रंग हमें पसंद आता है। तो जो रंग हमें सबसे अधिक प्रिय लगता हो, सबसे अधिक अच्छा लगता हो, वही रंग भगवान को अर्पित करना चाहिए। उससे आप अपने आप को ही अर्पित कर देते हैं। जैसे मान लिया किसी व्यक्ति को गुलाबी रंग बहुत पसंद है तो उसे गुलाबी रंग अर्पित करना है, किसी व्यक्ति को लाल रंग बहुत पसंद है तो लाल रंग अर्पित करना है। भगवान को वही रंग अर्पित करिए जो सबसे ज्यादा आपको पसंद हो। और अगर आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा रंग अर्पित करें, लाल करूं कि पीला करूं कि हरा करूं कि नीला करूं, ऐसी दशा में भगवान को केवल चंदन लगाइए उनके पैरों में या उनके मस्तक पर, तब भी आपकी कामनाएं पूरी होंगी। लेकिन ज्यादा अच्छा यही होगा कि जिस रंग को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो वही रंग भगवान को अर्पित करिए। बिल्कुल, तो वही रंग आप भगवान को अर्पित करें और रंगों का ये सबसे बड़ा पर्व आपके जीवन को भी रंगीन कर दे, मंगलमय कर दे, हमारी भी यही कामना है। और पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस उपयोगी जानकारी के लिए।
नमस्कार और आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आराधना में आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आप देखिए होली का एक रंगीन तरारा। झरो खनते मो खनते आज नंदलाल बेगुलाल बरसत है। ओ आज नंदलाल बेगुलाल बरसत है। होली खेल रहे ओ होली खेल रहे हाँ हाँ होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी और झूम रही दुनिया सारी और झूम रही आज रंग बरस रहा। होली खेल रहे ओ होली खेल रहे होली होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा। झोली भर के हाँ झोली भर के झोली लाल की मारी आज रंग बरस रहा। और झूम रही दुनिया सारी। सियासी हलचल की हर खबर, सामाजिक बदलाव की बात, हर खबर पर पैनी नजर, देवभूमि के सभी रंग। अपना प्रदेश उत्तराखंड अब नए समय था सुबह 7:30 बजे और शाम 6 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। 2014 की टक्कर, दिल्ली पर पैनी नजर, सबसे बड़ा फैसला लखनऊ से लाल किला। यूपी डिसाइड 2014 रोज रात 8:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। दुनिया भर की हलचल, कहीं दोस्ती कहीं जंग, जिंदगी के हर रंग। दुनिया के किस हिस्से में कब क्या रहा खास, आधे घंटे में दुनिया की सैर। देखिए द वर्ल्ड टुनाइट रोज रात 11:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। विकास की पटरी पर बदलाव की रफ्तार, सपनों के शहर की क्या है जमीनी हकीकत। देखिए इलाके की तस्वीर सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, रफ्तार का सफर और धारदार खबर देखिए नॉन स्टॉप इंडिया सुबह 10:30 बजे, दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। अपना प्रदेश अपना देश। प्रायोजक है गोल्डी मसाले, जो भी खाएगा वाह वाह करेगा। मोहनी चाय, मोहनी पियो खुल के जियो। और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। 2014 के सियासी महासमर में
कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का मिजाज जब सरोकार से दूर हो सरकार, तो हम बनेंगे आपकी आवाज। रोज शाम 7:30 बजे सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। शॉट्स की शह पर स्कोर्स को मार, खेल के मैदान में खिलाड़ियों का महासंग्राम, किसे मिली शिकस्त, किसने जीती जान, खेल की दुनिया की हर खबर स्पोर्ट्स टाइम पर रोज शाम 6:30 बजे। प्रायोजक है शेरा फिटलाइन जिम वेस्ट, दीवाना बना दे। सियासत के रंग, खेल का रोमांच, बाजार की हलचल, आम आदमी की आवाज, पहले पर्दे की चमक, देश विदेश के हालात। देखिए अपडेट एट 9 रोज रात 9 बजे। प्रायोजक है सोनालिका ट्रैक्टर्स, मोहिनी चाय, मोहिनी पियो, खुल के जियो और बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। नॉट जस्ट अकाउंट्स, मैनेज योर बिजनेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और मैं हूँ आपके साथ उपाधि गुलाटी। आप सभी को सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। होली एक ऐसा त्योहार है जो छोटे बड़े सभी लोग मिलजुल कर मनाते हैं, मस्ती के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं। ऐसे में हमारे टीवी स्टार्स भला पीछे क्यों रहे? टीवी स्टार्स ने कैसे मनाई होली, आइए आपको दिखाते हैं। लगता है मेरा गुलाबी
छोकरा जवारे